ओवैसी ने मोदी के बयान को मुद्दा बनाकर बिहार के सीमांचल में माहौल बदलने की कोशिश की। ओवैसी ने आज किशनगंज में रैली की। किशनगंज से ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल ईमान उम्मीदवार हैं। किशनगंज बिहार के सीमांचल इलाकों में आता है। सीमांचल के 4 जिलों में लगभग 46% मुसलमान हैं, इसलिए ओवैसी की नजर इस इलाके पर है। आज किशनगंज की रैली में ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी दावा कर रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ओवैसी ने कहा वो जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया, अपना भाषण में कहा कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और मुसलमान घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी सुन ले, एक नरेंद्र मोदी आजकल मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। मोदी की गारंटी एक है 2002 से कि मुसलमानों से नफरत करो, बस ये मोदी की गारंटी है। मोदी बोलते हैं कि दौलत मुसलमानों को दी जाएगी। अरे भारत के प्रधानमंत्री, तुमने अपने 10 साल में भारत के 1% लोगों को 40% दौलत तुमने दे दी। अरे तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो। यही मोदी कहती है कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। वो खुद भूल जाते हैं कि उनके 6 भाई हैं। अमित शाह की 6 बहनें हैं, रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहन है, वो सबसे छोटे हैं। और ये पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे नरेंद्र मोदी कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। और मोदी की बात से मालूम हो रहा है कि मोदी परेशान नजर आ रहे हैं। लगता है मोदी के पैरों से जमीन खिसक रही है इंशाअल्लाह। इसीलिए मोदी आगे अपने ये मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिया हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, तुमने कितना बड़ा झूठ कहा, कितने घुसपैठी घुसे बताओ तुम्हारे 10 साल में हमको। तुम अपनी जबान से बोलो। पार्लियामेंट में 10 मर्तबा सवाल पूछा गया, कभी भी सही जवाब नहीं दे पाए। मगर मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करना हमारे हिंदू भाइयों में कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं और घुसपैठी है। क्योंकि 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने भी ज्यादा बच्चों को लेकर लालू यादव पर कमेंट किया था, इसलिए इस मुद्दे पर आज तेजस्वी यादव भी बोले। तेजस्वी ने कहा नीतीश ऐसे बयान खुद नहीं दे रहे, उनसे इस तरह के बयान कोई दिलवा रहा है, और जो दिलवा रहा है उन्हें यह भी पता करना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के खानदानों में किसके कितने बच्चे हैं। हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। लेकिन जो बुलवा रहे लोग, उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान। मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन, और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे, वो भी 7 भाई बहन। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने पूर्णिया में लोगों से कहा कि वो एनडीए के लिए वोट दें। असल में वो आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए कैंपेन करने पहुंचे थे। पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, ट्रायंगुलर फाइट है। जेडीयू के संतोष कुशवाहा के अलावा पप्पू यादव भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में है। तेजस्वी ने जो कहा वो सुनकर लोग हैरान हो गए। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि लड़ाई विचारधारा की है,
लड़ाई एनडीए और इंडिया अलायंस की है, इसलिए या तो बीमा भारती को वोट दो, और अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना है तो एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दो, लेकिन इधर उधर के चक्कर में न फंसे। यानी भले ही एनडीए को वोट चला जाए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं मिलना चाहिए। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। और इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हम लोग चाहते हैं। इस बार बिहार के सीमांचल इलाके में चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। इस इलाके में कुल 4 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किशनगंज में वो सीट है जिसमें मुस्लिम आबादी 65% है, 65%। बिहार में किशनगंज अकेली सीट है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। इसीलिए किशनगंज में ओवैसी और तेजस्वी यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां तक पूर्णिया का सवाल है, तो पूर्णिया में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 23% है। इस बार तेजस्वी ने यह सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी, इसीलिए पप्पू यादव निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में आ गए और ओवैसी ने पप्पू यादव को सपोर्ट करने का ऐलान किया। तेजस्वी को लग रहा है कि कहीं पप्पू यादव के चक्कर में यादव और मुस्लिम वोट बंट ना जाएं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भले ही एनडीए को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को मत देना।